हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैके चली गई थी। मैं शायद सप्तमी था उस दिन, सैटरडे को। नवरात्रि चल ही रहा था तो मैं चली गई थी मैके, और नवरात्रि ख़त्म हुआ तो मैं वहीं पे थी। फिर उसके बाद बच्चों का स्कूल खुलने ही वाला था, मतलब कि थर्सडे से बच्चों का स्कूल खुलने वाला था, बृहस्पतिवार के दिन से। तो मैं बुधवार की शाम में आ गई थी। और थर्सडे को भी पूरा घर जो है ना, पूरा अस्त व्यस्त लग रहा था। कुछ मतलब पूरा क्या बोलूँ, पूरा इधर उधर पूरा बिखरा बिखरा पड़ा हुआ था सब कुछ। तो उसको ठीक करने में मेरा पूरा थर्सडे निकल गया और तबीयत भी थोड़ा थोड़ा सही नहीं लग रहा था। तो हमेशा हमेशा ब्लॉगिंग हो या कुछ भी हो, रोज़ दिन एक ही काम करने का मन नहीं करता है। तो कुछ दिन मैं गैप कर दी, और गैप करने के बाद यही हो जाता है कि आज से स्टार्ट करूँगी, कल से स्टार्ट करूँगी, ये आजकल करते करते ऐसे ही हो जाता है। तो फाइनली मैं सोची कि फ्राइडे से मैं ब्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो ये क्लिप है फ्राइडे का, और सुबह सुबह मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह ये सब देकर स्कूल भेज दी थी। और रूम के अंदर का ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं की हूँ क्योंकि बाबू खेल रहा था अंदर में, और जो भी झाड़ू वगैरह होता है वो सब तो होता ही है। तो झाड़ू में लगा दी थी, और चावल दाल ऐसे करके चढ़ाई हुई थी। प्रेशर कुकर में दाल चढ़ा दी थी और चावल चढ़ा दी थी। तो दोनों को मैं कम करके और बाहर का कुछ काम करने लगी थी क्योंकि धूप अभी बहुत अच्छा वाला हो रहा है। और ये मैं रजाई कंबल ये सब जो होता है ना, मैं डेली रख देती हूँ बाहर में। धूप लग जाता है ना तो रात में ओढ़ने में बच्चों को अच्छा लगता है, गरम गरम। और मौसम एकदम से अजीब हो रहा है, दिन में गर्मी लगता है, रात में ठंडा लगता है, अजीब टाइप का मौसम है। और उसके साथ साथ मैं सोच रही थी ना कि जैसे दिवाली आ रहा है तो सब चीज़ साफ़ सुथरा करना होता है। और दिवाली ही नहीं, दिवाली तो एक बहाना होता है, करने वाले तो डेली साफ़ सुथरा करते हैं, रोज़ दिन करते हैं। और मैं भी कभी कभी कर ही लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ दिवाली आ रहा है तो ही साफ़ सुथरा होता है घर और किचन, ये सब तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। दिवाली तो बस एक बहाना होता है कि मतलब एक एक चम्मच मतलब एक एक छोटा छोटा चीज़ को भी अच्छे से हम लोग धोते हैं, उसको अच्छे से पोंछते हैं, मतलब सजाते हैं, घर सजाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बहुत कुछ तो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा घर ऐसा नहीं है कि मैं इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकूँ, बहुत अच्छे से सजा सकूँ। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, अपना घर अपना होता है। झोपड़ी हो या फिर महल हो, एक झोपड़ी ही अगर है आपके पास, अगर वो अपना है तो वो किसी महल से कम नहीं होता है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे रेंट के घर में रह चुकी हूँ। रेंट के घर में रहने वालों को पता चलता है कि रेंट में रहने पर पैसा दे कर भी कितना कुछ सुनना पड़ता है। उससे अच्छा जब वैसा टाइम आता है तो मन करता है कि शायद अपना ही घर होता, भले ही झोपड़ी होता लेकिन अपना होता तो इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। तो उस टाइम में अपना झोपड़ी ही आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मैं ऐसा दिन देख चुकी हूँ, इसीलिए मैं ऐसा बता रही हूँ आप लोगों को। तो यही सब है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी सब्जी, जो कि एकदम से सूख गया था, सब कुछ सूख गया था क्योंकि 4-5 दिन मैं मैके में रह गई थी। तो सब्जी सब जो था ना एकदम से सूख कर लकड़ी हो गया था। परवल तो पूरा पक गया था तो वो तो मैं फेंक ही दी हूँ। पपीता था वो सूख गया था, भिंडी था वो भी सूख गया था। लेकिन मैं सोच रही थी कि भिंडी को शायद अगर पानी में थोड़ी देर के लिए रख दूँ तो कहीं वो फूल जाएगा, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा मोड़ा भी अगर निकल जाए उसमें से तो मैं उसमें आलू प्याज और थोड़ा सा भिंडी डालकर हल्का सा थोड़ा ही सा भुजिया बना दूंगी। तो वही मैं यहाँ पे पानी में भिंडी को डाल दी हूँ, और उसमें से कुछ निकल गया था, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जो जो मोटा मोटा था, जो जो ग्रीन ग्रीन लग रहा था हल्का फुल्का, वो निकल गया था। तो वही मैं तीनों मिलाकर यहाँ पे भुजिया काट रही हूँ, आलू प्याज और भिंडी का। तो खाने में बस यही सिंपल सा बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं कर रहा था, सब्जी वगैरह ये सब। तो मैं बस चावल दाल और भुजिया ही बना दी थी, आलू भिंडी का भुजिया बना दी थी।
और यहाँ पे मैं आलू को छील रही हूँ, क्योंकि छिलका वाला आलू रहता है ना, और उसका भुजिया बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है छिलका वाला आलू का ही भुजिया। छिला हुआ आलू का भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे छील रही हूँ, क्योंकि एक तो आलू था छोटा छोटा और ऊपर से वो सूख गया था, और उसके ऊपर से मतलब आलू में जो क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ कुछ रहता है ना, वो मतलब चिपका हुआ रहता है, मिट्टी का जो रहता है। तो उसको हटाऊंगी तो हट जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता। छोटा छोटा आलू था, तो इसलिए मैं सोची कि चलो आलू का छिलका ही हटा देती हूँ, तो एकदम से चिकना चिकना हो जाएगा। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे भुजिया बनाने के लिए। तो मेरा दाल चावल कंप्लीट हो गया था, दाल चावल बन गया था मेरा, और यहाँ पे मैं भुजिया बना लूँगी। और साथ ही साथ मैं जो डब्बा धोकर रखी थी थोड़ी देर पहले, वो भी मेरा धीरे धीरे सूख रहा था, क्योंकि बाहर में धूप इतना ज़्यादा तेज़ है, इतना ज़्यादा तेज़ है कि डब्बा जो भी मैं बाहर में धोकर रखी थी हल्का फुल्का 2-4 डब्बा, वो सब मेरा सूख रहा था। तो मैं सोची कि उसमें जो भी सामान है, पन्नी में मैं चीनी रखी हुई थी, तो इसी डब्बे में मैं सोची पहले मैं इसमें नमक रखती थी, लेकिन नमक मैं कांच के बोतल में रख दी हूँ, तो ये खाली हो गया था। और इसका साइज़ जो है ना वो बहुत अच्छा है, आधा केजी इसमें आराम से कोई चीज़ आ जाता है। तो मैं सोची इसी में मैं चीनी रख दूँगी। और वीडियो में देखने से तो लगता है कि हाँ फटाक फटाक सारा काम हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरा तबीयत भी सही नहीं था। और मैं बैठ कर मतलब हर एक काम के बाद मैं 10 मिनट बैठ जा रही थी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ। उसको क्या शूट करना, हर एक काम के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जा रही थी और फिर उठ के काम कर रही थी। तो जब भी काम कर रही थी तो मैं कैमरा ऑन कर दे रही थी, और जब हट जा रही थी मतलब काम नहीं कर रही थी, जब बैठ रही थी तो मैं कैमरा ऑफ कर दे रही थी। तो हर ब्लॉग के साथ ऐसा होता है कि ब्लॉग में तो सिर्फ काम ही दिखाना रहता है। तो काम जब कर रही हूँ तो फिर ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और काम नहीं कर रही हूँ तो ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। तो यही होता है, सारे ब्लॉगर के साथ होता है और हर हाउसवाइफ के साथ होता है। तो हम काम करें या नहीं करें, बैठे रहें, कुछ भी करें, लेकिन टाइम तो अपने रफ्तार से चलते रहता है। टाइम हमारे लिए नहीं रुकता है, हम रुक सकते हैं, लेकिन समय जो है हमारे लिए नहीं रुकता है। तो समय धीरे धीरे बीतते जा रहा था, और बच्चों के आने का टाइम हो रहा था। तो बच्चों के आने के टाइम तक मैं सोचती हूँ कि नहा धो लूँ कम से कम। और काम का मैं आज ये नहीं सोच रही थी कि मैं जल्दी सारा काम कर लूँ, बस मैं सोच रही थी कि जैसे भी हो, जैसे तैसे काम करूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं रहता है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं जल्दी करने का कोशिश नहीं कर रही थी कि हाँ जल्दी कर लूँ, क्योंकि एकदम से जो बॉडी का जो फुर्ती होता है ना, वो फुर्ती बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। और टाइम देख कर मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी कि हाँ इतना टाइम हो गया तो ये कर लेना चाहिए, इतना टाइम हो गया तो ये कर लेना चाहिए, ये सब मैं नहीं सोच रही थी। और उसी में बाबू को खिलाना पिलाना भी, उसी में वो सोने के लिए ज़िद करने लगा, तो फिर उसको सुला दी। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना बन गया था, बाबू भी मेरा दूध पी के दाल पी के सो गया था आराम से। और इसके बाद नहाने के बाद थोड़ा सा ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि अब क्या करूँ। तो बच्चों को आने में ज़्यादा टाइम नहीं था, थोड़ी देर में मतलब आधा घंटा में बच्चे भी आ जाते। तो मैं सोच रही थी कि बच्चे आएंगे तो एक ही साथ हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, बाबू मेरा सो गया था, तो मैं बाहर में बैठ गई थी धूप में। और 2-3 ब्रेड था, ब्रेड बचा हुआ था, और दूध ले ली थी। मतलब दूध में जो छाली होता है ना, मलाई होता है, वो बच्चे नहीं खाते हैं, तो उसको मुझे ही ख़त्म करना होता है। तो वही मैं लेकर यहाँ पे बैठ गई थी कि तब तक ये खा लेती हूँ, जब तक ये ख़त्म होगा, मतलब आधा घंटा तो तुरंत हो ही जाएगा, तब तक बच्चे आ ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बैठकर बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में बच्चे आ गए। इसके बाद ना मेरा धीरे धीरे ना तबीयत थोड़ा सा बिगड़ने लगा, मतलब ज़्यादा ही ख़राब होने लगा, क्योंकि मैं बाल धोकर नहा ली थी और मुझे लगा कि बाल धोने के बाद अच्छा हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगा, लेकिन उल्टा पुल्टा हो गया और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगा धीरे धीरे। तो मैं यहाँ पे फटाफट जल्दी से बच्चों को चावल दाल और भुजिया निकाल कर दे दी थी, और अपने लिए सोची कि सुबह में मैं पूरी बनाई थी बच्चों के लिए लंच के लिए, तो वही मैं 2-3 पूरी और भुजिया ले ली थी। तो इसको मैं खाई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कचरा भी मैं नहीं उठाई हूँ, मतलब भुजिया का मैं कचरा भी नहीं उठाई, सोची कि अब उठाऊंगी। और इतनी देर
में मेरा तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ने लगा कि मैं बस खाई और उसके बाद से मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो बस ये 2 ढाई बजे तक का ब्लॉग है। और ये दवा मैं दिखा रही हूँ कि बाबू को मैं ये वाला दवा दी, तो ये एंटीबायोटिक था वाइट वाला, और ये बुखार का, जो कि बिल्कुल भी इससे आराम नहीं हुआ, थोड़ा भी इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाबू को। वही मैं दिखा रही थी कि कभी कभी दवा भी कोई फ़ायदा नहीं करता है। और इस ब्लॉग में मेरा जो वॉइस है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, क्योंकि मेरा तबीयत अभी भी सही नहीं है और बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं कैसे कैसे करके इसका वॉइस ओवर की हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।